8 साल हो गए हैं मोदी जी को अपनी सरकार बनाए हुए, लेकिन पिछले 6 सालों में अगर देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े एक पब्लिक सेक्टर एक एंटिटी कह लीजिए जिसे रेलवेज ने 56,000 से भी ज्यादा पद खत्म कर दिए हैं, ये कहकर कि वो नॉन इसेंशियल हैं। और उसके अलावा भी 15,000 से ज्यादा पद ऐसे हैं जिनको डिफंक्ट कर दिया गया है, सरेंडर कर दिया गया है, ये कहकर कि दे आर नॉट नीडेड एनी मोर। और इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि तकनीक एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसीलिए ये पद डिफंक्ट हो गए हैं। ये बात मानना, समझना और जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि देश और दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड रहा है वो अब तेजी से बदल रहा है, क्योंकि तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि कई जगहों पर अब ह्यूमन इंटरवेंशन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी पहले पड़ा करती थी। इस बात को हमें मान लेना चाहिए, दिस इज अ फैक्ट। हाउएवर, जब तक हमारी गवर्नमेंट इस फैक्ट को मानेगी नहीं, जानेगी नहीं, समझेगी नहीं, तब तक वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के लिए तो छोड़िए, वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सरकार ऐसा लगता है कि ये नहीं जान पा रही है कि जब लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार सड़कों पे भटकेगा तो उसका हमें क्या करना है, उसे किस तरीके से उम्मीद बंधानी है, उसे किस तरीके से निश्चिंत करना है कि आपका भविष्य सुरक्षित है। बहुत सारे युवा जो भारत के कोने कोने में बसे हुए हैं, इंटीरियर लैंड्स में बसे हुए हैं, उनके लिए अपने जीवन को सुधारने का एक ही मौका होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। अब ये सरकारी नौकरियां उन्हें नहीं मिलेंगी तो ये युवा आखिर क्या करेगा, कहाँ जाएगा और भारत का पोटेंशियल किस तरीके से वेस्ट होगा, ये आप भी अपने आसपास देख रहे हैं। सिर्फ उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि आपको इस बात की ज्यादा फिक्र है कि ताजमहल के 22 कमरों के अंदर क्या छुपा हुआ है। खुदाई कर कर देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कोई भविष्यवाणी छुपी होगी जिसमें लिखा होगा कि 2022 में भारत का युवा दर दर भटकेगा, उसके पास डिग्री होगी मगर नौकरी नहीं होगी।